गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का सीन है, हम लोग दिल्ली पहुंच गए हैं और सारा दिन सो नहीं पाया हूं, मतलब सारा रात सो नहीं पाया हूं। और दिल्ली में भी सोना इम्पॉसिबल है, इधर उधर घूमने जाएंगे, चलेंगे इधर और आज शाम को हम लोग यहाँ से दिल्ली घूम के कुरुक्षेत्र निकलेंगे। तो अभी क्या है कि मैं सोया नहीं, तो पता नहीं मेरा ब्लॉग कैसा बनेगा, बट कोशिश करता हूँ बनाने का। तो आप लोग देखो आगे कैसा होता है, क्या सीन है। चलो। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं लोटस टेम्पल। लेकिन ये जर्नी शुरू करने से पहले हम लोग इस टेम्पल के बारे में कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। फर्स्टली, ये टेम्पल बहाई संप्रदाय के लोगों के द्वारा निर्मित किया गया है और ऐसा माना जाता है कि बहाइज्म दुनिया के 9 बड़े रिलीजनों को एक साथ कंबाइन करके बनाया गया है। आप पूछोगे इस टेम्पल में ऐसी क्या खास बात है? तो इस टेम्पल की सबसे खास बात यह है कि दिस टेम्पल has no idol of any god। तो बेसिकली इनका कहना यह है कि आप चाहे कोई भी धर्म के क्यों ना हो, आपको बस शांति से टेम्पल के अंदर जाके बैठना है और अपने आराध्य को याद करनी है, या कहो कि अपने रिलीजन के भगवान को बैठ के याद करनी है, प्रार्थना करनी है और मेडिटेट करके आपको अपने भगवान के साथ एक होना है। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ के लोकेशन को लेके। तो पहले हम लोग बात करते हैं इस टेम्पल के बारे में। ये टेम्पल को आधे खिले हुए लोटस के रूप में दर्शाया गया है, जो कि एक अद्भुत कारीगरी को प्रदर्शित करती है। ये पूरे टेम्पल की नक्काशी व्हाइट मार्बल से की गई है, जो कि इस टेम्पल की सुंदरता को और भी मनमोहक बना देती है। और साथ ही टेम्पल के नज़दीक जाते ही हमें एक पुल नज़र आता है। ये पुल टेम्पल के ठीक सामने मौजूद है और जब हम इस पुल में इस टेम्पल के रिफ्लेक्शन को देखते हैं तो हमें एक अलौकिक सी अनुभूति महसूस होती है। इसको शब्दों में बयां कर पाना तो मुश्किल है, तो बस मैंने सबकी तरह एक कॉइन डाल के इस अनुभूति को अपने दिल में ही कैप्चर कर लिया। और अब मैं बस यहाँ की सुंदरता में पूरी तरह से खो ही चुका हूँ। और साथ ही यहाँ की फूल पौधे, हरियाली, गार्डन, पूल्स और पक्षियों ने मुझे एक अलग ही आकर्षण में मोह लिया है, जिसके कारण मुझे यहाँ से आगे जाने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन मेरा सफ़र तो काफ़ी लंबा है, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ से अलविदा लेना पड़ा। तो सुबह का नाश्ता करके हम लोग सफ़र में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं इंदिरा गांधी के घर को देखने। तो चलो आप लोग देखो, आप हमारे साथ। जोक्स अपार्ट, हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं इंदिरा गांधी म्यूजियम, या कहो कि हम लोग इंदिरा गांधी म्यूजियम की ओर चल रहे हैं। तो एनीवे, तो अगला जो म्यूज़ियम वाला सेक्शन है, ये मैं फुल एक म्यूज़िकल मोन्टेज के रूप में छोड़ने वाला हूँ, बिकॉज सिंस ये अब हमारे इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ कुछ ज़्यादा अपना ज्ञान डालने वाला हूँ नहीं। बिकॉज किसको पता कौन सा कंट्रोवर्सी कहाँ से चालू हो जाए। तो एनीवे, इसको मैं बस ऐसे ही, सिंस ये ब्लॉग है, ऐसे ही मैं रैंडम छोड़ने वाला हूँ। और रही बात कोई ही एजुकेशनल कंटेंट या हिस्ट्री रिलेटेड कंटेंट की, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा। मैं बस एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, यहाँ पर बेसिकली गांधी परिवार यानी कि
इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के जीवन काल के सारे ऐतिहासिक मोमेंट को दर्शाया गया है और साथ ही उनकी दिनचर्या या कहो जीवन शैली कैसी थी ये भी यहाँ हमें देखने को मिली है। और अंतिम पहर में हमें उनकी मृत्यु के कुछ अवशेष भी देखने को मिले हैं। वेल आई मस्ट से, अगर आप हिस्ट्री इंथुजियास्ट हो तो आप एक बार यहाँ ज़रूर आए। यहाँ आपको कई सारे चीज़ें के बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि आपके इतिहास में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, आपको अवश्य यहाँ देखने को मिलेगी। वेल अगर हम लोग 47 के बाद की भारत की बात करें तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का बड़ा योगदान रहा है भारत के ऊपर। और हमें ये जानना ज़रूरी है कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के टर्म में भारत को किस किस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा है। तो यहाँ आपको काफ़ी सारे बातें देखने को तो मिलेगी, एटलीस्ट आपको काइंड आइडिया तो हो जाएगा। और क्या अच्छा किया क्या बुरा किया उस फंडे में तो मैं यहाँ जाने वाला हूँ ही नहीं। वेल लास्ट में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो भी हुआ है ये हमारे हिस्ट्री का एक अंश है और हमें इस हिस्ट्री से अच्छी बातें और साथ ही बुरी बातें दोनों को उठानी है और ये देखना है कि अगर ये अच्छी बात है तो इनसे हमें हमारे भारत के डेवलपमेंट में कैसे हेल्प होगा, और अगर ये बुरी भी है तो हमें यहाँ से ये सीख लेनी है कि नए भारत में हमें क्या क्या चीज़ों को नहीं करना है, क्योंकि हिस्ट्री में ये ऑलरेडी हो चुका है एंड वी शुडंट रिपीट आवर हिस्ट्री। अगर ये एक चौथाई ऑफ वर्ल्ड जीडीपी वाले हिस्ट्री की बात कर रहे हो तो बात अलग है। वेल और ज़्यादा हम लोग इस ब्लॉग में ज्ञान डालने वाले हैं नहीं, तो अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हो इसका मतलब आप हमारा ब्लॉग पसंद कर रहे हो। तो भाई पसंद कर रहे हो तो जाके एक लाइक डाल दो, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो भाई, इस करीब के घर में चूल्हा वूल्हा जला दो, सब्सक्राइब कर दो यार, क्या ही कर रहे हो। Karma's got a thing for me. We hold hands, make plans, keep the receipts. Karma, she's my best friend. One step closer, here's how it ends. Karma's got a thing for me. You see, you'll be digging up 6 feet. Karma's never let me down. My smile will kill when I cut you out. It's karma. It's okay to hurt your voice screaming in my face. I know you gotta bark when you don't got bite. Tell me, what's that like? What's that like? Being that insecure, acting up, immature. Had enough, I'm so bored. I'm so bored. It's karma. It's karma. Karma's got a thing for me. We hold hands, make plans, keep the receipts. Karma, she's my best friend. One step closer, here's how it ends. Karma's got a thing for me. You'll see, you'll be digging up 6 feet. Karma's never let me down. My smile will kill when I cut you out. Snip, snip, cutting your bullshit with a plot twist. Don't waste my time. I don't do toxic. I see you looking at me like she's so sweet. She's so nice. I can do what I like, right? Did I make you cry? I forgot that you're right. You know what you are. You're a baby, little baby. You now you got hurt 'cause you made me. Yeah, you know what you are. You're a baby, little baby, little baby. You only got hurt 'cause you made me bored. It's karma. It's karma. It's karma. Snip, 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 snip.
bored. तो दोस्तों एक सीन हो गया कि अपन दिल्ली आए, बट प्रॉब्लम है कि हमारे जो बस है उसको सारे पोस्ट पे मतलब रोकने नहीं मिलेगा, और हमें मतलब टाइम की थोड़ी पाबंदी है, तो अपन को जल्दी से यहाँ निकलना भी है, क्या बोलते हैं, कुरुक्षेत्र के लिए। तो सीन है मतलब दिल्ली में आए हैं बट 2-3 जगह ही रुक सकते हैं, लेकिन एक सैड पार्ट है कि अपन दिल्ली आके इंडिया गेट नहीं रुक पा रहे, तो ये एक सीन है। बट अभी फ़िलहाल खाना वाना खाना है, दोपहर हो गया है, तो अपन इधर बस क्या तो नाम है, राजघाट सेंटर बोल के, राजघाट क्या है, कुछ राजघाट है, ठीक है। इधर अपना कोई गांधी वगैरह है ना, उन लोगों का समाधि वगैरह बना हुआ है, तो अपन थोड़ा इधर ही चिल कर रहे हैं। थोड़ा देर के बाद फिर खाना वाना खा के अपन निकलेंगे, तो तब तक के लिए देखो इधर क्या सीन है, जल्दी जल्दी निकलना है। तो फाइनली सफ़र के अंतिम पहर में पहुंच गए हैं हम लोग राजघाट, और यहाँ के लोकेशन के सुंदरता के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, बस एक ही वर्ड जुबान से निकल रही है, वो है बस उफ। तो दोस्तों यहाँ का कार्यकलाप हो गया संपूर्ण, बोले तो दिल्ली देख ली अपन। अब अपन का नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है कुरुक्षेत्र, तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों सीन है कि हम लोग कुरुक्षेत्र पहुंच गए और मुझे गंदा नींद आ रहा है, तो मैं जा रहा हूं अभी सोने। तो आज का ब्लॉग दोस्तों बेसिकली हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, और नेक्स्ट ब्लॉग में अपन आपको कुरुक्षेत्र दिखाएंगे, मतलब कुरुक्षेत्र में जहाँ जहाँ घूमने जाएंगे वो आपको दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, सी या।